Hi friends, today आज I am going to discuss exclusively on internet. मतलब आज मैं इंटरनेट लेके कुछ बात करूंगा। जैसा ऑपरेटर का जो फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट है वो बोला जा रहा है इंटरनेट का ऊपर ये डिपेंड कर रहा। सो कैन एनीवन इमेजिन अ लाइफ विदाउट इंटरनेट टुडे? मैं जानता हूं, मेरा पास ये उत्तर है। इट इज प्रेटी एस्टोनिशिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग दैट सिंस द बर्थ ऑफ ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड इंटरनेट, वो पूरा मैनकाइंड का लाइफस्टाइल बदल दिया। इंटरनेट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1983 और आज आफ्टर 39 इयर्स हम लोग जब बात कर रहे हैं वेब 3.0 लेके हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मेटावर्स लेकर के, हम लोग बात कर रहे हैं अभी क्रिप्टो करेंसी लेकर के। देखिए आज हम लोग का बिजनेस ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन, डेट्स आर ऑनलाइन। वी आर कॉट इन दिस नेट कॉल्ड इंटरनेट और हम लोग इसको लेकर के और डीप में जा रहे हैं। इससे निकलने का कोई जगह नहीं। एंड टुडे इंटरनेट सिर्फ लग्जरी नहीं है, इट इज़ द नीड ऑफ द मास। एवरीबडी नीड इट। इसीलिए इंटरनेट डिमांड एंड ग्रोथ ये जो है इसको लेके हम आज आप लोग से बात करूंगा। देखिए इंटरनेट ग्रोथ एंड पेनिट्रेशन इज डायरेक्ट रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रोथ, स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट एंड टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। देखिए आप देखा जाए तो टॉप फ्यू यूजेस ऑफ इंटरनेट जो होता है वो मेनली है सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, गेमिंग, ट्रेडिंग, डेटिंग, ईमेल कम्युनिकेशन, e-newspaper, research and many more things. Internet is changing the way we work. Internet has come a day-to-day reality now. More opportunities, more productivity, more scalability, more security. Internet has a great impact and influence on economic growth of a country. चलिए अब हम लोग देख लेंगे कंट्री वाइज इंटरनेट पेनिट्रेशन का लेवल और भारत का उस सिचुएशन में भारत का प्लेसमेंट कहां पे है। अब हम लोग देखेंगे कॉस्ट एनालिसिस, मतलब कंट्री टू कंट्री 60 Mbps एंड अबव वो जो स्पीड का जो इंटरनेट सर्विस है उसका क्या प्राइसिंग है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर भारत में इंटरनेट इंडस्ट्री में रहना है तब हम लोग को समझने पड़ेगा और ये देखने भी पड़ेगा इंडियन ग्रोथ स्टोरी। मतलब हम लोग को जानने पड़ेगा विजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू स्पीड अप द इंटरनेट पेनिट्रेशन प्रोग्राम। पहले हम लोग देखेंगे इंडियन ग्रोथ स्टोरी। देखिए भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन जो बढ़ा है वो मेनी फोल्ड में बढ़ा है। इट वाज 4% इन 2007 इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन, राइजिंग टू 12.6% इन 2012. In 2022, penetration rate has come up to 48.7%. अब 2023 से 2028 में
जो फोरकास्ट मतलब हो रहा है, उसमें बोला जा रहा है ये जो पेनिट्रेशन है ये एडिशनल 26.29% ये बढ़ेगा, मतलब एडिशनल 265 टू 65.1 मिलियन कस्टमर ऐड होने वाला है। अब देखिए भारत में जितना स्टेट है उसमें केरला हैज द हाईएस्ट इंटरनेट यूजर फॉलोड बाय पंजाब एंड हरियाणा। अब हम लोग देखेंगे इंडियाज विजन टू इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 इनिशिएटिव स्टेप अडॉप्ट किया था। वो कैसा था? ये जो डिस्कशन मैंने अभी किया है ये इसलिए किया है जो फ्यूचर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट बोल के जो इंडस्ट्री का बात बोला जा रहा है वो है इंटरनेट, और उसका करेंट स्टेटस, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड उसका प्लान क्या है, इसी को समझने के लिए मैंने ये सारा बात अभी तक किया। अब इंसिडेंटली ऑपरेटर ये इंटरनेट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और आगे इस ग्रोथ स्टोरी का साथ अपने आप को लेके चलना चाहता है एंड पार्ट एंड पर्सन होना चाहता है। लेकिन ऑपरेटर की इस बिजनेस ग्रोथ का पार्ट एंड पर्सन होने में 2 थ्रेट है। अब थ्रेट फैक्टर 1 वो है कंपटीशन। देखिए लाइक एनी अदर बिजनेस सेक्टर यहाँ पे भी कंपटीशन है। अब हम लोग का जो इंटरनेट सर्विस जो है इंडिया में उसमें बहुत सारा कंपटीशन आ चुका है। अब समय जितना जाएगा कंपटीटर का जो नंबर है वो और बढ़ेगा। अब इशू जब कंपटीशन एंड कंपटीटर है उसका अंदर में भी ऑपरेटर को अपना अपॉर्चुनिटी एंड एडवांटेज वो आइडेंटिफाई करने पड़ेगा। अब केबल ऑपरेटर का जो अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज के बात जो मैंने बोला है, देखिए ये जो ऑपरेटर का एडवांटेज जो सेक्टर है उसमें क्या है, केबल ऑपरेटर लोकल सर्विस प्रोवाइडर व्हिच हैज ए ट्रिमेंडस एडवांटेज फॉर ऑपरेटर्स। आवर फील्ड एक्सपीरियंस मीन्स केबल ऑपरेटर फील्ड एक्सपीरियंस इज फॉर लास्ट 32 years. They are a phone call away and easy to access. Operators are in a best position to offer the best after sale service and to maintain SLA means service level guarantee. These are the key advantage of out of many others. Threat factor 2 वो है ऑपरेटर खुद। अगर खूब छोटा करके मैं बताऊं, आप लोग को बताऊं, मोरालिटी ऑफ केबल ऑपरेटर्स आर वेरी वीक। अब दूसरा कंपटीशन। अब कंपटीशन में ही अपने आप को बचा के रखने का एक जोश मिलता है। केबल ऑपरेटर विश्वास नहीं करता है, बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस का इंफॉर्मेशन बोलिए और डेवलपमेंट बोलिए और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो भी है इसको लेके कुछ इंफॉर्मेशन ना लेना चाहता है ना जानना चाहता है। इसका अंदर ऑपरेटर के अंदर इसको जानने का कोई हम इंटरेस्ट देखते नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, लेकिन अपना आपका जो सिस्टम है, केबल ऑपरेटर खुद का जो सिस्टम है उसका डेवलपमेंट या उसमें इम्प्लीमेंट ये करना नहीं चाहता है। बिजनेस ट्रेंड बोलिए, कस्टमर नीड और डिमांड बोलिए, उसके ऊपर कोई फोकस व प्रायोरिटी नहीं देता है। यूनिटी एंड एमलगमेशन जब जिस समय सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता उसी समय केबल ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होता है और डिसइंटीग्रेट होता है। अब देखिए ये जो सारा किस्सा आप लोग को बताया है, ये इस एपिसोड से हम लोग मॉडल या लेसन क्या मिल रहा है। अब इसके लिए मैं एक छोटा स्टोरी बोल के ख़त्म करूँगा।
एक राजा था, बहुत रिच था। एक दिन उन्होंने एक प्लान किया, एक रास्ते का ऊपर एक बोल्डर फेंक दिया और बगल में जंगल में जाके छुप गया। देखना चाह रहा था अब वो जो पसरबा है, मतलब जो लोग आदमी जब पास करेंगे वो लोग क्या करते हैं। पहला जो एक ग्रुप आया है वो एक बिजनेस ग्रुप था और राजा का बहुत नज़दीक का था। वो लोग रास्ते का ऊपर बोल्डर देखा और बगल से निकल गया। दूसरा एक व्यक्ति आया है, वो बोल्डर को देखा और देख करके गुस्से से चिल्ला मिली चालू कर दिया। बोलना चालू किया, राजा क्या करता है, एक रास्ता ठीक नहीं रख सकता है, साफ नहीं कर सकता, बोल्डर पड़ा हुआ इसको हटाता नहीं है, ये बोल के फिर बगल से वो निकल गया। उसके बाद एक थर्ड एक आदमी आया है जिसका पास एक वेजिटेबल की टोकरी था। वो जब आ गया, रास्ता का ऊपर जो बोल्डर देखा है, वो अपना टोकरी नीचे उतार के रखा है और बहुत कष्ट कर करके वो बोल्डर को उठा के एक साइड में जाकर रख दिया। और जब वो बोल्डर रखा है, देखा बगल में एक बैग पड़ा हुआ है। तो बैग को उठाया, उसको खोला, तो देखा उसके अंदर गोल्ड कॉइन भरा हुआ है, साथ में एक कागज का पन्ना। वो था जो किंग था, उसका एक चिट्ठी था, उसमें लिखा था, इट इज ए रिवार्ड फॉर मूविंग दी स्टोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मेनी ऑफ अस नेवर अंडरस्टैंड दैट एवरी ऑब्स्टेकल गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर कंडीशंस। होप यू ऑल हैव एग्री विथ मी। तो नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए, सुनते रहिए केविल वाला यूट्यूब चैनल। सी, नथिंग इज इजी एंड नथिंग कम्स इजीली। डेंजल वॉशिंगटन, एक यूएसए का एक अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, उन्होंने बताया था, इफ यू वांट टू हैव समथिंग व्हिच यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। सो डोंट गिव अप, you never know how closer you are of your target and goal. So with this, I close my show with a hope that my friends, operators do understand that in order to do business in this competitive scenario, everybody has to put their everything into their profession, and then only we can overcome. थैंक यू, फिर मिलेंगे, नमस्कार।